हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल केनिकेट बोर्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस की मास हायरिंग अनाउंसमेंट के बारे में। फाइनली टीसीएस की स्मार्ट एंड इग्नाइट हायरिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके बारे में हम फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इस बार का क्राइटेरिया लोगों ने क्या मेंशन करके रखा है, एप्लीकेशन आपको कैसे प्रोसेस करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस मास अनाउंसमेंट के बारे में जो कि टीसीएस की तरफ से अनाउंस हो चुके हैं। और गाइस इस वीडियो में आपको ए टू जेड डिटेल मिलने वाली है क्योंकि हम प्रोसेस से लेकर एंड तक पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो को आप सबसे पहले लाइक जरूर कर देना और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस सबसे पहले तो मैं बात करूंगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बारे में। रजिस्ट्रेशन आपका प्रोसेस किस तरीके से होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्लियरली यू कैन सी दिस इज ऑफिशियल हायरिंग अनाउंसमेंट। टीसीएस की तरफ से हायरिंग अनाउंसमेंट ओपन हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करंटली ओपन। ओके, सो रजिस्ट्रेशन का जो स्टेटस है डेट इज ओपन। रजिस्ट्रेशन का एंड डेट होने वाला डेट इज 11th ऑफ मई 2025। मतलब कि आपके पास टाइम है अभी अप्लाई करने के लिए, क्योंकि टीसीएस की जनरली जो हायरिंग होती है वो एक से लेके यहाँ पे एक महीने तक यहाँ पे ओपन रहते हैं बेसिकली। अभी आपको 15 टू 20 डेज आपके पास है अप्लाई करने के लिए, तो वैसे आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, आप चांस बना सकते हैं, आप जल्दी से जल्दी जाके टेस्ट डेट विल बी कम्युनिकेटेड। ओके, सो यहाँ पे टेस्ट डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है कि आपका टेस्ट कौन सी डेट को होने वाला है। जैसे कि टीसीएस एनक्यूटी में 15 ऑफ मार्च को हुआ था, तो इस तरीके से यहाँ पे डेट अनाउंस नहीं की गई है। टेस्ट डेट आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के बाद, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट के बाद धीरे धीरे सबको मेल आ जाएगा कि टेस्ट डेट आपका कब होने वाला है। बट अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं जो कि आप क्लियरली मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। अब गाइस सी, अभी आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक मत करना, पहले आप प्रोसेस को समझ लेना कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद मैंने एक सेपरेट सेक्शन रखा है, इसी वीडियो के एंड में सेपरेट सेक्शन रखा है जिसमें मैं क्लियरली आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करके दिखाऊंगा कैसे आपको रजिस्टर करना है ताकि आप मिस्टेक ना करें। ओके, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाए। ओके, अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे टीसीएस बीएससी इग्नाइट और यहाँ पे स्मार्ट हायरिंग के बारे में। सो टीसीएस की जो स्मार्ट हायरिंग और इग्नाइट की हायरिंग होती है वो होती क्या है, डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स फ्रॉम बोथ बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट विल अंडरगो अ सिंगल इंटीग्रेटेड टेस्ट। सो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट्स होते हैं कि टीसीएस इग्नाइट के लिए कुछ अलग टेस्ट होता है क्या, टीसीएस स्मार्ट के लिए कोई अलग टेस्ट होता है क्या। नहीं गाइस, इसमें एक ही आपका टेस्ट होता है जो कि सेंटर में टेस्ट आपका होने वाला है, इन सेंटर टेस्ट आपका होगा और उसी टेस्ट के बेसिस पे आपको इग्नाइट मिलता है और स्मार्ट मिलता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी में एक ही टेस्ट होता है, उसके बेसिस पे टीसीएस की आपकी जो प्रोफाइल्स होते हैं प्राइम डिजिटल निंजा, इसी तरीके से इस वाली में स्मार्ट हायरिंग में भी ऐसे ही होता है। आपका टीसीएस आपके स्कोर के बेसिस पे टीसीएस इग्नाइट या फिर टीसीएस स्मार्ट के लिए आप जाते हैं। तो आप देख सकते हैं टीसीएस इग्नाइट के बारे में आपको बता देता हूँ। टीसीएस जो इग्नाइट होता है बीएससी इग्नाइट, वो एक्चुअली होता क्या है। सो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हु स्टैंड आउट इन टीसीएस बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग प्रोसेस विल हैव टू चांस टू ज्वाइन टीसीएस इग्नाइट टीसीएस यूनिक साइंस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सो बेसिकली इनका एक साइंस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिल रही होती है, आप क्लियरली देख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी ऑफर कंप्लीट आईटी एक्सपीरियंस। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको लर्निंग टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंस मिल रहा होता है टीसीएस की तरफ से, बहुत बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं टीसीएस इग्नाइट में। और कंपनसेशन पैकेज जो बेसिकली होता है, और यहाँ पे आपको 1 to 2 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वर्ल्ड क्लास इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्रामों को मिलता है, यूनिक ब्लेंड ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी। सो ये सारी चीजें आपको इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मिलती है, राइट, दैट इज टीसीएस बीएससी इग्नाइट। और आप अगर डिटेल में चाहते हैं तो डिटेल में आप इसको रीड कर सकते हैं, तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएगा कि टीसीएस बीएससी इग्नाइट अगर होता क्या है। बेसिकली मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि एक प्रोग्राम होता है इनका साइंस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, जिसमें आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है यहाँ पे एंड आईटी एक्सपीरियंस आपको मिल रहा होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट टीसीएस स्मार्ट, जो कि सभी लोगों को पता है कि जो बीएससी और बीसी वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी इसमें एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट मिलते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग आपका है, क्वालिटी एश्योरेंस है, डेटा एनालिटिक्स है एंड मोर। सो इसमें भी आपके एज अ ट्रेनिंग स्टार्टिंग में आप काम करेंगे, फुल टाइम जॉब रोल आपको मिलता है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप वर्क कर रहे होते हैं। सो दैट इज टीसीएस स्मार्ट, इसमें आप देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ टेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस बार कौन से बैच और कौन से स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया गया है। गाइस देखो, दिस इज फॉर बीसी एंड बीएससी स्टूडेंट, दिस इज नॉट फॉर टेक्निकल ग्रेजुएट लाइक हु आर कंप्लीटेड बीटेक और बी। बीटेक और बी वालों के लिए गाइस और भी हायरिंग्स है, जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी हायरिंग्स वहां पे पेस्ट करके रखी हैं, कॉपी पेस्ट करके रखी हैं, आप सभी हायरिंग्स को चेक कर सकते हैं। क्वालकॉम की हायरिंग है, एक्सेंचर की हायरिंग है, और भी हायरिंग्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप बीएससी और बीसी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको इस वाली हायरिंग में अप्लाई करना है, जो कि टीसीएस के हिसाब से लॉन्च हो चुकी है। ओके, यहाँ पे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। स्टेप वन आपका क्या होने वाला है, स्टेप वन आपका पोर्टल पे जाना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है, वेरिफिकेशन करना है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसको मैं स्किप कर देता हूँ अभी। फिलहाल मैं बात करता हूँ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में।
कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। कोर्स एंड डिसिप्लिन फुल टाइम ग्रेजुएट्स फ्रॉम बीसीए और बीएससी आईटी कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स डेटा साइंस स्टैट्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स साइबर सिक्योरिटी बायोकेमिस्ट्री। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपने बीसीए और बीएससी कर रखा है जो भी फील्ड है, अगर आपने आईटी में बीएससी कर रखे है, अगर कंप्यूटर साइंस से हैं, अगर आप हैं मैथ से हैं, डेटा साइंस से हैं, किसी भी ब्रांच से, जो भी यहाँ पे मेंशन्ड ब्रांच है, आप इसमें डेफिनेटली एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बैच ऑफ 24 एंड 25। तो गाइस इस बार 24 एंड 25 को इंक्लूड किया गया, मतलब दो बैच यहाँ पे एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आपके 23 वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 26 वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान में रखना है गाइस। ओनली 24 एंड 25 वालों को ही रिस्पॉन्स आएगा। टेस्ट एलिजिबिलिटी अदर क्या एलिजिबिलिटी है, परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या रखा है, 50% परसेंट आपके होना चाहिए 10th में 12th में एंड आपकी ग्रेजुएशन में। ओके, इन विच इंक्लूड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द फाइनल ईयर सेमेस्टर। सो बेसिकली परसेंटेज बहुत ही मिनिमम है, डेट इज 50%। ओके, अगर आप 50% परसेंटेज के क्राइटेरिया को मैच करते हैं देन यू आर एलिजिबल। बैकलॉग आपकी नहीं होना चाहिए, कैंडिडेट शुड नॉट हैव एनी बैकलॉग एट द टाइम ऑफ द अपीयरिंग टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस। It is mandatory that the course is completed within the duration without any backlog at the time of the TCS joining। तो गाइस यहाँ पे जो इन लोगों ने चीजें मेंशन की, मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपकी कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम पे। अगर आप टीसीएस को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपकी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। आपके बीसी और बीएससी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं 24 एंड 25 बैच के। कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, परसेंटेज आपका 50% होना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे टेस्ट पैटर्न के बारे में। जब आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो और जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा ना, फर्स्ट ऑनलाइन असेसमेंट, उसका आपका पैटर्न क्या होगा, इस बार का पैटर्न क्या है आप देख सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द असेसमेंट इज 120 मिनट एंड डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। ओके, अब देखो यहाँ पे जो 4 सेक्शन है डेट इज लाइक न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो आपका जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है गाइस, वही आपका यहाँ पे टेस्ट होने वाला है। ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी है, रीजनिंग एबिलिटी है, और ये जो आपके जो 3 सेक्शन है वो आपके मैंडेटरी सेक्शन है, राइट। एंड जो कोडिंग वाला सेक्शन है डेट इज ऑप्शनल सेक्शन। ओके, अगर आप इसको मिस भी करते हैं, अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, डेट इज नॉट मैंडेटरी। ऑप्शनल सेक्शन अगर करना चाहते हैं तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, बट इट इज गुड टू सॉल्व, राइट। सो दिस इज द एग्जैक्ट पैटर्न, क्योंकि टीसीएस स्मार्ट में कभी टेक्निकल ज्यादा नहीं होता है, नॉन टेक्निकल टाइप का होता है। एक जनरल एप्टीट्यूड आपको देना पड़ेगा और जनरल एप्टीट्यूड के बेसिस पे आपका फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सो दिस इज द एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न, और टाइम ड्यूरेशन आपका होने वाला है 120 मिनट टोटल। 120 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा एंड 4 सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे टेस्टिंग का अब आपको आ जाएगी उसके रिलेवेंट में और भी प्रिपरेशन की वीडियोस भी बना दूंगा। नाउ talking about the like application process, सबसे पहले मैं आपको लिंक पे ले चलता हूँ। ये है आपकी टीसीएस की ऑफिशियल लिंक जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, tcs.com अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम 24 एंड 25। एंड गाइस यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और इन सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। पहले तो आपको टीसीएस के नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना है, उसके बाद आपको अप्लाई फॉर ड्राइव करना है। ओके, इस तरीके से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलता हूँ किस तरीके से करना है। सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे मैंने क्लिक किया। सो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप का पोर्टल ओपन होता है वो इस तरीके से ओपन होता है। ओके, जहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो बीपीएस वाला नहीं है, आईटी वाला आपको सिलेक्ट करना है। देन यू हैव टू प्रोसेस अगेन। अब आपको किस तरीके से प्रोसेस करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपका यहाँ पे शो होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं मेल आईडी वगैरह नहीं प्रोसेस कर सकता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। सो यहाँ पे मैं ले चलता हूँ आपको प्रोसेस पे। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करना है। अगर आप न्यू कैंडिडेट हैं देन यू हैव टू रजिस्टर हियर। ओके, यू हैव टू रजिस्टर हियर। सो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकते हैं, कैप्चा कोड आपको प्रोवाइड करना है, देन आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, आपको कैटेगरी चूज करना है। नेक्स्ट आपका क्या होने वाला है, प्लीज नोट दैट टीसीएस नेक्स्ट स्टेप इनिशिएटिव इज अवेलेबल इन द इंडिया जियोग्राफी, राइट। सो बेसिकली इसमें क्या करना है, वेरिफिकेशन ऑफ द ईमेल।
सो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है, उसके बाद गेट ओटीपी इस पे क्लिक कर देना, देन ओटीपी विल जनरेट, जो ओटीपी आपको मिलेगा वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है नेक्स्ट स्टेप, राइट। इस तरीके से आपका ओटीपी जनरेट हो जाएगा और 5 मिनट आपको दिए जाएंगे, 5 मिनट में आपको यहाँ पे ओटीपी प्रोवाइड करना है, देन आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपको सबमिट करना है, जो आपका वेरिफिकेशन होने वाला है। वेरिफिकेशन करने के बाद इस तरीके से आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करना पड़ेगी, जिसमें आपका आधार कार्ड की लास्ट 4 डिजिट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम आपको प्रोवाइड करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको प्रोवाइड करना है, आई एग्री पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे एग्री पे क्लिक करेंगे ना, प्राइवेसी जो नोटिस है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पोर्टल है इस तरीके से ओपन हो जाएगा। पॉपअप आपको मिल जाएगा, प्लीज नोट दैट रेफरेंस आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो आपकी डीटी आईडी होती है, रेफरेंस डीटी आईडी, वो आपको गाइस मिल जाएगी। एंड फॉर ऑल फर्दर कम्युनिकेशन विद टीसीएस, ये आपकी रेफरेंस आईडी होती है। क्लिक ओके टू कंटिन्यू एंड एंटर द ओटीपी सेंट और रजिस्टर मेल आईडी एंड कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे कंटिन्यू करना है, और जो ओटीपी जनरेट होगी उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, डेट इज अप्लाई फॉर ड्राइव। लाइक जो आपका लास्ट स्टेप था ना, थर्ड स्टेप, वो आपका अप्लाई फॉर ड्राइव का था, तो आपको वो वाला कंप्लीट यहाँ पे करना है। लाइक यहाँ पे जो स्टेप है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, उसके बाद आप अप्लाई फॉर ड्राइव करेंगे, देन यू कैन कंप्लीट द हायरिंग प्रोसेस। दिस इज द एग्जैक्ट हायरिंग प्रोसेस फॉर द टीसीएस स्मार्ट हायरिंग। किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है और किस तरीके से डिटेल्स आपको शो होंगी, राइट। एंड लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां जाके जल्दी से जल्दी जाके अप्लाई कर देना है। अगर आप बीटेक वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी लिंक है, और आप बीसी वाले हैं तो इस वाली हायरिंग में अप्लाई कर देना है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे की वीडियोस में और भी ऐसी हायरिंग्स के बारे में बात करेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।